इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री क्षमा सुधा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। आप सबको कैसा लग रहा? जितना अच्छा आप सबको लग रहा है उससे कहीं ज्यादा बेटर अच्छा मेरे को भी, मुझे कल ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? रीमा रोमा, क्या नाम? रीमा, कैसा लग रहा था कल हमको जीतू भाई कि सुना था बहुत बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े संतों के चरणों में गए हैं, पर मैंने मन में विश्वास जगाया कि गुरुदेव के जो सच्चे भक्त होंगे वो कहीं छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाएंगे। नदी में बाढ़ आती है, गंदे मट मैले पानी से बाढ़ आती है, लेकिन जो स्वच्छ पानी आता है वो स्थिर और टिकाऊ रहता है। ये सब स्थिर और टिकाऊ है। गंदा पानी था वो निकल गया बाढ़ के रूप में, लेकिन जो स्वच्छ और साफ पानी होता है वो हमेशा स्थिरता को लेकर के रहता है। मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सुन रहे हो ना आप लोग? आप लोगों ने जो उदारता का गुरु चरणों में समर्पित होकर के परिचय दिया, बड़ा सराहनीय परिचय है। आप सब अपने लिए तालियां तो बजा लो। यहां से मैंने कहा कि आज प्रत्येक पर्सन शास्त्र दान गुरु कर कमलों में करेगा। जीतू भाई और महिला मंडल की जो भी स्नेह लता सौगानी है, क्या है? अब सौगानी हो चाहे एक की गानी हो, इन सब ने अपना उदारता का परिचय दिया और गुरु कर कमलों में शास्त्र दान करने का अवसर पाया। एक प्रेरणादायी कोई बनकर के हमारे पास आता है और जो उसकी प्रेरणा का अवसर पा लेता है वो जीवन को धन और सार्थक कर लेता है। तो यह गुरु पूर्णिमा हम सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। हर माह के अंत में गुरु पूर्णिमा आती है, पर गुरु पूर्णिमा सभी नहीं होती है। आज की तिथि हमें अपने पुण्य से मिली है। हम उन पंडितों को याद करें जिनके जीवन में गुरु के दर्शन नहीं हुए, रो रो करके चले गए, पर उन्हें गुरु दर्शन नहीं हुआ। आप लोग सब भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। हमें ऐसे गुरुदेव मिले, वो गुरुदेव जिनका नाम निर्मोही विद्यासागर संत था। किसी संस्था से नहीं बंधे, किसी पंथ से नहीं बंधे, किसी संघ से नहीं बंधे, वो बंधे थे तो आगम संत और पंथ से बंधे थे। उनका नाम था गुरु, वह भी पूर्ण गुरु। संसार में जितने भी गुरु हैं सब अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। यदि चर्या को देखा जाए, बड़े बड़े पद पर बैठ जाते हैं, और आगम से यदि उठा करके देखा जाए तो पासंग भी नहीं होते। गुरुदेव जहां रहते थे
खुली दहलान में रहते थे, छत के नीचे रहते थे, कभी दरवाजे के अंदर गुरुदेव नहीं रहे। 56 साल की साधना को उठा करके देख लो, कभी दरवाजे के अंदर नहीं रहे। अमरकंटक जैसी भीषण ठंडी में जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, दिसंबर जनवरी के माह में -1-2 पर आ जाता है, उस जगह पर भी खुले हॉल में रहा करते थे। गुरुदेव का मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है, जब गुरुदेव को 2000 सन में 7 माह हम लोग अमरकंटक में रुके थे। ठीक मार्च की अंतिम तारीख के समय पहुंचे थे। 3 महीने गर्मी के रहे और उनने गुरुदेव ने सोचा था कि यहाँ से बिहार करके जबलपुर जाऊं, लेकिन प्रकृति भी इस बात को मंजूर नहीं हुई थी कि गुरुदेव अमरकंटक को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाऊं। कर्म ने अपना खेल दिखाया। गए थे राजस्थान से एक पूरी ट्रेन 60 बोगियों की भर के गायों की गई पेंड्रा रोड, जहां स्टेशन था। इसी राजस्थान से 60 बोगी गायें जानवरों की भर के गए और गुरुदेव उसकी आगवानी करने के लिए पेंड्रा रोड गए। अमरकंटक से 40 किलोमीटर चलकर, पर होनी को कौन टाल सकता है। गुरुदेव गए थे जबलपुर के लिए, बिहार करने के लिए। हमें मेरा पैर में कील घुस गया था, चुभ गया था। चिटाई डालने के लिए टीन सेट पर गया, देखा तो था, लेकिन अंदर चला गया कील जो टीन सेट में लगे रहते हो गए। मेरे पैर में लग गया, इतना अंदर चला गया। गुरुदेव रोज मेरे को पूछते, क्यों पैर कैसा है, क्यों पैर कैसा है। मैंने कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ठीक हो रहा है, लेकिन पूर्ण ठीक नहीं हो पाया। मेरे लिए एक महाराज प्रबोध सागर जी के लिए, एक महाराज विनीत सागर जी के लिए, 3 महाराज जी एक ब्रह्मचारी को अमरकंटक में छोड़ करके गए और कहा कि मैं संकेत करूंगा तो उस हिसाब से आना, पर होनी को कोई अनहोनी को टाल नहीं सकता। गुरुदेव मुझे क्या पता कि गए थे जाने के लिए और आ गए वापस उसी अमरकंटक में चातुर्मास करने के लिए। गुरुदेव का वो मुझे याद आ रहा है, जब गुरुदेव को पेंड्रा रोड में हर्पीस नाम का रोग हो गया। इतनी अत्याधिक पीड़ा और तकलीफ होती है। खुले आसमान में रहना, छत के नीचे रहना, जैसे जैसे हवा चलती है उस रोग में वृद्धि होती चली जाती है। गुरुदेव चल करके वापस, जिनकी 10 कदम चलने की क्षमता नहीं थी, वो 40 किलोमीटर वापस चल के अमरकंटक आए। डॉक्टरों का कहना था कि गुरुदेव को कह दो कि खुली हवा में ना रहें, इस रोग में वृद्धि होती है, तकलीफ होती है। डॉक्टरों का कहना था इतनी ज्यादा अधिक तकलीफ इस रोग में होती है जितनी किसी और रोग में नहीं होती है। पर गुरुदेव ने आकर के कहा, मैं चल कर के नहीं आया, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए हैं, मैं चल कर के नहीं आया, इरादों ने पहाड़ चढ़ाते हैं। संकल्प तुम्हारा मजबूत होगा तो तुम एवरेस्ट की चोटी पर जाकर के गुरुदेव के दर्शन करके भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी ये समाज हर संघ से जुड़ी है और समय समय पर संघ के पास चरणों में जाती भी है। अभी भी यहाँ से बहुत सारे लोग प्रताप नगर से, जयपुर, पूरे शहर से अपने अपने इष्ट गुरु के चरणों में इस भाव से भर करके गए कि गुरुदेव यदि मेरे हैं तो उनके चरणों में मेरा समर्पण भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो गुरुदेव के चरणों के समर्पित थे वो गए, और जो मेरे लिए समर्पण थे वो सब यहाँ आ गए। तो आज गुरु पूर्णिमा की जयंती है, गुरु को हम याद करते हैं। इसलिए याद नहीं करते हैं कि गुरु मुझे आशीर्वाद दे, हम इसलिए याद करते हैं
कि गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहे। तो गुरुदेव के बारे में जो बात मुझे कहना थी मैं कह रहा हूं। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव तुम एक कमरे के अंदर रहो, डॉक्टरों का कहना है। गुरुदेव ने कहा यदि मैं कमरे के अंदर जाऊंगा तो तुम लोग भी कमरे के अंदर छोटा सा कमरा प्लाई बोर्ड का बना करके रहोगे, इसलिए मुझे इस हॉल में ही ठीक है, कमरे में नहीं जाना। उनका नाम था चर्या श्रोमणि, साधना श्रोमणि, संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। और बात बतलाऊं, जयपुर वालों का नहीं, पूरे राजस्थान वालों का परम सौभाग्य रहा कि जिस धरा पर गुरुदेव का पदार्पण हुआ और गुरुदेव को जन्म लेने का राजस्थान वालों को सौभाग्य मिला। चिकोड़ी मल्ली, क्या नाम था, भागचंद जी सोनी और भी कौन कौन से नाम थे मुझे याद नहीं। मूलचंद जी लोहाड़िया विद्वानों में और भी अन्य सभी जैन समाज के लोगों ने एक अनगढ़ पत्थर जो बनकर के आया था, हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता था, सकल दिगंबर जैन समाज के यहाँ पर आकर के ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया। देश भूषण जी महाराज जी के कर चरणों में जाकर के उन्होंने आदेश दिया, मैं तो वृद्ध हूँ, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, यदि आप चाहो तो राजस्थान अजमेर में नसीराबाद में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हैं, उनके पास जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हुआ यही कि गुरु रह गए और शिष्य महाकवि गुरु बन गया। उनका नाम था विद्यासागर संत। सागर तो संसार में अनेक सागर होंगे, वो सब खारे सागर हैं, लेकिन विद्यासागर मीठा सागर है। दुनिया में पानी है समुद्रों का, सब खारा पानी है, किसी के काम का नहीं आता, पर आता है नमक बनाने के काम आता है, जिससे तुम्हारे भोजन में स्वादिष्टता आती है। पर विद्यासागर सबसे अच्छा सागर यानी मीठा सागर है। तो कथाओं के अनुसार हम जानते हैं कि आज की तिथि में गौतम स्वामी को भगवान महावीर की शरण को स्वीकार करने का एक अवसर मिला था, गुरु पूर्णिमा। भगवान महावीर कर वीर शासन जयंती है। आज गुरु मिले प्रभु को, एक शिष्य को आज गुरु मिले प्रभु के रूप में, और जो कल से 66 दिन तक की दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, कल से जो खिरना शुरू होगी इस मंच से, आदिनाथ चैनल के प्रभावना से, वो 170 देशों में जाएगा। यदि इसमें जो पुण्य कमाना चाहते हो, पैसा तो हर व्यक्ति ने कमाया है और कमाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी बाबूलाल जी, लेकिन जो अपने द्रव्य का सदुपयोग जनमानस के कल्याण में सहयोग करना चाहता हो, अपना नाम चातुर्मास कमेटी को दे सकते हैं, एक सामान्य राशि के रूप में। कोई बड़ी राशि नहीं कही, जितना इन्होंने बोला है इतना तो आप जब मार्केट जाते हैं तो एक ड्रेस में खर्च करके आ जाते, और ज्वेलर्स मार्केट में अजी घुस गए तो 2-5 लाख से नीचे नहीं उतरते। वो पाप का संसाधन है। और यहाँ मां जिरवाणी के लिए तुम जोगे समर्पण हो करके, महावीर प्रसाद जी कहाँ हैं? सुन लो, मकान महल हवेली तो बहुत बनाए, अब जीवन को मन मंदिर बनाना है। जीवन का कल्याण जोड़ने में नहीं, त्यागने में, गुरु की भक्ति करने में है, गुरु की पूजा करने में जीवन का कल्याण है। गुरु के प्रति समर्पण भाव से समर्पण होने में कल्याण है।
तय तुम्हें करने 4 माह में कि हम किस वस्तु से, किस चीज से, किस क्रिया से जुड़े। कम से कम जिनमें पैसा नहीं लगता है उसमें जुड़ो। सुबह दोपहर शाम स्वाध्याय प्रवचन में आकर के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करो। जो दे सकता है उसको देना ही चाहिए, नाम के लिए नहीं, प्रभावना के काम के लिए। मैं शुरुआत करता हूं जीतू भाई से। मेरी तरफ से आज के इस प्रोग्राम के लिए 5100 रुपए की तुम्हारी राशि और 3 परिवार मिलकर के और आओ। 18 मिनट का प्रोग्राम गुरु पूर्णिमा का आदिनाथ चैनल पर आज ही दिखाया जाएगा। तो एक नाम में स्वीकृति ताली बजाओ, स्वीकार भाव से। गुरु यदि तुम्हारे कल्याण के लिए कोई बात कहता है, बस स्वीकार भाव से जो गुरुदेव आप कहो। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना संतों को जरूरत होती है। संत यदि समाज के बीच में रहता है तो समाज के कल्याण और उत्थान के लिए प्रेरणादायी बन करके आता है। एक साड़ी 3-3 हजार की नहीं पहनना। 4 महिलाएं मिलकर के 5000 रुपए दे सकती हैं, 1100 रुपए करके। ये पुण्य का अवसर आया है चातुर्मास बन करके। ओ मैं तो कुछ भी नहीं कहता हूं, पर प्रभावना दिखती है तो अनायास भाव उभर करके आ जाता है। तो गुरु के रूप में स्वीकार किया था भगवान महावीर को गौतम इंद्रभूति गौतम ने। कौन था इंद्रभूति गौतम पता है तुम्हें? ब्राह्मण था, ब्राह्मण। 500 शिष्यों का दादा था। उसके अंडर में 500 शिष्य अध्ययन किया करते थे। जब इंद्र सौधर्म इंद्र को चिंता हुई कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं करे, वो कल सुनाऊंगा। आज मैं गुरु के बारे में और उनके निमित्त से हम सभी को गुरु मिले। केवल गुरु ही नहीं मिले, अपितु भगवान की वाणी भी सुनने को प्राप्त हुई थी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपको कहीं गुरु सच्चे मिले तो अपने आप को समर्पित कर देना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। पंचम काल है, गुरु भी सोच समझ करके बनाना, जिसमें पतन ना हो उत्थान हो। गुरु अपने लिए कुछ कहता है वो गुरु ही नहीं। गुरु समाज और संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए कहता है, वही सच्चा गुरु है। वरना स्वार्थ की दुनिया तो सभी है, स्वार्थ की इस दुनिया। स्वार्थ नहीं, मेरा स्वार्थ है ऐन कैन प्रकार जैसे प्रभाव ना हो। अभी जीतू भाई कह रहे थे कि मुझे अब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मुझे अब लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि प्रतापनगर सेक्टर 8 के लक्षण प्रतिभासित होने लगे हैं कि चातुर्मास सानंद और संपन्न होगा। सानंद संपन्न होगा, ये तो मैंने 15 दिन पहले सोच लिया था कि अब मैं जयपुर नगरी में आ गया हूं तो चातुर्मास तो कहीं ना कहीं डंके की चोट पर करूंगा। छेड़ो नहीं उसको, माइक को मत छेड़ो, सही चल रहा है, आप बैठ जाइए। मैं क्या बोल रहा था? चोट तो मैंने मार दी, अब तुम्हारे जीवन की खोट भी निकालना है। अब आप लोग स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र पहले थे, अब बंधन में बंध गए। अब तुम लोगों की जवाबदारियां बनती हैं। कमेटी आपने बनाई है, महिला मंडल हो, तिसला मंडल हो, कोई भी अंचल हो,
जवाबदारी ये है, निमित्त नैमित्त कार्यक्रमों के लिए तैयार रहे। अब बरसात जिनवाणी की शुरू हो गई आज की तिथि से। अभी बोनस का मिल रहा था, अब मेहनत का मिलेगा, जीवन के रंग ढंग को बदलने के लिए मिलेगा। कई तरह की श्रृंखलाएं प्रवचन के रूप में चलेंगी, जिससे आप आनंदित होंगे और जीवन को में कुछ परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ भी करेंगे। एक प्रवचन वो प्रवचन होंगे जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाएंगे। अशोक तो गुरु पूर्णिमा, ना केवल हमें गुरु मिले, गुरु के साथ गुरु वाणी भी मिली है। इससे पहले भगवान तो थे, लेकिन भगवान मौन थे, बोलते नहीं थे। पर उनकी दिव्य देशना नहीं खिल रही थी, भगवान की वाणी नहीं खिल रही थी। गौतम स्वामी के गुरु भगवान महावीर थे, तो हम सबके गुरु गौतम स्वामी हुए। इसलिए हम लोग मंगलाचरण में बोलते हैं, भगवान मंगलम वीरो मंगलम गौतमो गणी, भगवान मंगलम वीरो मंगलम गौतमो गणी। भगवान को मंगल माना है और गौतम स्वामी को मंगल माना है। बंधुओं, यदि हमें महावीर नहीं मिले होते तो गौतम गर्दन नहीं मिलते, और गौतम गर्दन नहीं मिलते तो ये परंपरा आचार्यों की गौतम स्वामी की आज तक विद्यासागर के रूप में आई है, वह भी हम सबको नहीं मिलती। जैन समाज मुनि संघ और धर्म से नमोकार मंत्र से पतन की ओर जा रहा था, लेकिन विद्यासागर ने राजस्थान की नगरी धरा पर जन्म लेकर के पुनः नमोकार मंत्र के पांचों पद को पुनः जीवंत रूप दे दिया। पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री के बारे में, बनारस वालों के बारे में कहा जाता है, उनका नमोकार मंत्र के 3 पदों से विश्वास उठ गया था। इसी राजस्थान में आए पंडित मूलचंद जी लोहाड़िया जी के पास। लोहाड़िया जी ने उनको बुलाया कि यदि तुम्हें गुरुदेव को देखना हो, पास में नसीराबाद में आचार्य विद्यासागर महाराज विराजमान हैं, एक बार उनके दर्शन करके आइए, हो सकता आपका विश्वास वापस लौट करके आ जाए। गए वो, दर्शन किए, 4-5 दिन रहे, बोला कुछ नहीं, जो कहा गया उससे कहीं अच्छा पाया गया। फिर उन्होंने जैन गजट के संपादक भी उस जमाने में रहा करते थे, तो उन्होंने अपने संपादकी में एक लेख निकाला कि गुरु के दर्शन पाकर के मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, और एक नए नक्षत्र का उदय। जिनकी नमोकार मंत्र के 3 पदों से विश्वास चला गया था, पुनः वापस विश्वास आ गया और नमोकार मंत्र के 5 पद सार्थक दिखाई देने लगे। एक गुरुदेव की महिमा थी, 5 पद सार्थक दिखाई देने लगे कि आज भी पंचम काल में गुरु हो सकते हैं। वो गुरु की महिमा। तो गुरु के निमित्त से देव मिले, गुरु भी मिले और शास्त्र भी मिले। गुरु ही ने शास्त्र लिखे, जो अभी आपने 200 लोगों ने आज शास्त्र को दान किया। तालियां बजाओ आप सबके उदारता और सम्मान में कि हर घर से हर व्यक्ति ने, पहला इतिहास है कि हर व्यक्ति ने अपना उदारता से परिचय दिया। धन की कोई कीमत नहीं होती है, यदि कीमत है तो मां जिनवाणी की, गुरु की, शास्त्र की, प्रभु की है। पैसा तो हाथ का मैल है भाई साहब, सुन रहे हो ना? सौभाग्यमल जी कौन है? सौभाग्यमल जी, क्या क्या नाम है? हाँ, लिख के रख लिए, मैं 4 महीने चलाऊंगा, ये प्रैक्टिस करूंगा। कमलेश जी, रमेश जी,
आपने क्या दे सकते हो गुरु को? गुरु को कुछ भी नहीं दे सकते हम। गुरु से ले सकते हैं पर गुरु को देने की ताकत हम सबके पास नहीं है। क्या दोगे दिगंबरत के लिए? जिसने सब कुछ छोड़ा है, अंदर आइए, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है, तुम उनको क्या दे पाओगे? कुछ भी नहीं दे सकते हम, पर लेने का प्रयास करो, देख करके भागने का नहीं। देख करके भागोगे तो कहीं शरण नहीं मिलेगी, इसलिए कहा है अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम। हे गुरु, हे प्रभु, हे जिनवाणी, आप ही शरणभूत हो हम सबके लिए। संसार में जितनी भी शरण हैं सब स्वार्थ की हैं, स्वार्थ परक हैं, लेकिन देव शास्त्र की शरण में जाने के बाद कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। सब परमार्थी बन जाते हैं, स्वार्थ भी गल जाता है, अहंकार भी गल जाता है, ममकार भी द्रोहित हो जाता है। जहां देव शास्त्र गुरु मिलते तो देव भी मिले, गुरु भी मिले, मां जिनवाणी भी मिले। अब क्या बाकी है? रोज प्रवचन में आना बाकी है। आज थोड़ा कृपा हुई है कुल देवता की। मुझे नहीं लग रहा कि कल मेरा उपवास था, आपको भी महसूस नहीं हो रहा? हम लोग पढ़ते हैं कि गुरु की महिमा बढ़नी न जाए। क्यों पढ़ते हैं? दूसरों को सुनाने के लिए। मैंने आज से 3 दिन पहले 6 तारीख को बोला था, चित्रकूट नगर में सुंदर सागर जी महाराज, आदित्य सागर जी महाराज के सामने बड़े ध्यान से दोनों संग मुझे देख रहे थे, क्या बोलता चला जा रहा। 13-14 मिनट बोला पर पूरी समाज को हिला दिया। क्या बोला था? आप लोग भगवान को सुनाते हो, अभी भी तुमने पूजन गा गा के सुनाया। आप लोग रोज भगवान को सुनाते हो, पर कोशिश करो भगवान को सुनाना नहीं, भगवान की सुनना है। 4 महीने यहां से जो दिया जाए वो आपको स्वीकार भाव से सुनना है। मैंने वहां बोला कि रोज मैं प्रवचन करता हूं और आप लोग सुनते हो। गुरु के सामने, बड़ों के सामने सुनाना नहीं होता है, सुनना होता है। मैंने यही बोला। अब हमारे बीच में साधुओं के मध्य आचार्य परमेष्ठी के पद पर विराजमान सुंदर सागर जी हैं, उनकी मुझे सुनना है, मुझे सुनाना नहीं है। आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए, इनको देखने और सुनने समझने के लिए आप हम सब आए हैं। मुझे सुनना है, सुनाना नहीं। तो आप लोग अपनी आदत को सुधारना है। 4 महीने में नहीं, आज के इस प्रवचन से भगवान को सुनाना नहीं। रमेश चंद जी, सौभाग्यमल जी, कैलाश चंद जी, सेठी और मुकेश, ये क्या है नाम? भगवान को सुनाना नहीं, भगवान की सुनना है और गुरु को सुनाना नहीं। स्वीकार भाव से गुरु को सुनना है। तय करो तो घोषणा करूं मैं कि चातुर्मास करूंगा। क्या हो गया? गलत बोल दिया? हाँ, मुकेश ने बोला। बोलो नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, फंस जाओगे। जेवा दिमाग तो है, कब समय पर बुद्धि चल जाए। इसी को बोलते मनुष्य साधारण होकर के भी असाधारण क्षमता का धनी है मनुष्य, कि कब क्या बोलना और कब क्या नहीं बोलना, कौन सी बात हमारे हित के लिए है और कौन सी बात अहित के लिए है। ये सोच समझ सिर्फ मनुष्य के पास होती है। तो बंधुओं, हम लोग रोज सुनाते हैं, अब रोज सुनना है समय से। ठीक 8:15 से 9:20 तक। कब तक? 8:15 से 9:20 तक 5 मिनट में मां जिनवाणी और 9:30 बजे पूरा हॉल खाली। अब एक व्यवस्था और मैं बनाऊंगा, बाद में घोषणा करूंगा, इसमें नहीं करूंगा।
नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु का दिन है। मुझे लग रहा है समय मेरा हो गया, पर गुरु के बारे में अभी पूरा नहीं। मैं तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप तो सब आशीर्वाद के पात्र बने, मैं उनके शिष्य बनने का परम सौभाग्य मिला जो आपके बीच में आज मैं हूँ। तो आज हमारा समाज साधु विहीन हो गया होता। परम पूज्य गुरुदेव की परम कृपा इस दिगंबर जैन समाज के लिए ही नहीं रही, अपितु समस्त संसार के सभी प्राणियों के प्रति उनकी उदारता और आशीर्वाद रहा। वो गुरुदेव जितने जैनियों के थे, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा वो प्राणी मात्र के लिए जीते थे। गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से दयोदय नाम की कम से कम 200-300 गौशालाएं रजिस्टर्ड संचालित हो रही हैं, जिस गौशालाओं के लिए पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद मिला और उनकी प्रेरणा से जगह जगह गौशालाएं खुली। और गौशालाओं का जन्म हुआ था 1997 में। उसके पहले 96 में गुरुदेव गुजरात की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर देखा कि अनेक जीव मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, मांस निर्यात होता है। तो गुरुदेव ने सोचा कि ताकत लगा दी पूरी कि मांस निर्यात बंद होना चाहिए, भारत से मांस निर्यात बंद होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव की ताकत असफल रही, सफल नहीं हुई। तो गुरुदेव ने विरोध नहीं किया, गुरुदेव ने विकल्प ढूंढा कि हम मांस निर्यात को बंद नहीं करा सकते हैं, पर जानवरों को जीवन दान दे सकते हैं। तो गौशालाओं का निर्माण कराया। आज पूरे भारत में जैन जैनेतर समाज के बीच में हजारों की संख्या में गौशालाएं चल रही हैं। अभी मैं शहर गया था तो रास्ते में 2 गौशालाएं बहुत बड़े बड़े स्तर पर काम कर रही है। जैन जैनेतर वहां पर दान देते, सहयोग देते और करते सब करते। इन गौशालाओं का आशीर्वाद गुरुदेव का मिला। एक संगठन हमारी समाज का तैयार हुआ जिसमें सभी सहयोग देते हैं। और प्रमाण सागर जी के मंच से प्रति वर्ष 1 से 2 करोड़ रुपए गौशालाओं के लिए आप सब दान में देते हैं। गायें कहीं बिजनेस करने नहीं जाती हैं, व्यापार नहीं करती हैं, वो मूक हैं। उन मूक प्राणियों के लिए हम बोलने वाले कम से कम 1 रोटी गाय को देने का प्रयास तो कर सकते हैं। घर से 1-1 रोटी निकालोगे, हजारों की संख्या में परिवार और समाज है। यदि 1-1 रोटी हमने निकाली तो कम से कम 1 से 2 क्विंटल गेहूं की रोटी निर्मित हो सकती 1 रोटी के जोड़ने से। और वो रोटियां जाकर के अपने हाथ से उन छोटे छोटे बछड़ों को खिला सकते हो। आप अपने बेटों बच्चों को रोटियां खिलाते हो, जो मन पसंद होता है वो खिलाते हो। पर कभी आपने अपने मन में सोचा कि बाहर घूमने वाला कुत्ता है, यदि उसको 1 रोटी दे दूं, गाय निकल रही है, बछड़ा निकल रहा तो 1 रोटी ला करके खिला दो। खिलाने वाले बहुत से हैं। गाय आती, में कोटा में था स्टेशन पर, वहां पर एक घर को मैंने देखा, सुबह एक गाय आती, जब तक उसको उसकी अंदर रहने वाली धर्म पत्नी बाहर नहीं आती, गाय को रोटी नहीं डालती, तब तक वो खड़ी रहती थी। मैं 8 दिन रुका, मैं 8 दिन देखता रहा। इंसान तो सीखते ही सीखते हैं, पर इंसान की भावनाओं को जानवर भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक गुरुदेव का आशीर्वाद रहा और गुरुदेव की परम कृपा से, आशीर्वाद से हथकरघा जैसे बड़े बड़े उपक्रम चल रहे हैं। बच्चियों को गुरुदेव ने आज से 25 वर्ष पहले 1999 में विकल्प सोचा था कि लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए कोई एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जिसमें हमारी संस्कृति की रक्षा हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला। समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।